जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को क्लास 11th का रिलेशन और फंक्शन बता रहे हैं। चलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोग को नो डाउट आराम से अगर देखेंगे, पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये रिलेशन और फंक्शन में इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन में इसका सबसे पहले पार्ट आता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर देखिए इधर ऑर्डर पेयर, इसको हिंदी में अगर कहिएगा तो आप इसे कहिएगा क्रमित युग्म। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर या इसे हिंदी में आप क्या कहिएगा? क्रमित युग्म। देखिए इधर बहुत ही आसान है, आप समझिए इस चीज़ को। देखिए इधर ऑर्डर पेयर में जो होता है इसमें दो एलिमेंट होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें दो एलिमेंट होते हैं, यानी दो अवयव होंगे, एलिमेंट होते हैं, और वो दोनों एलिमेंट फिक्स ऑर्डर में होंगे। फिक्स ऑर्डर में होंगे। किस ऑर्डर में होंगे? फिक्स ऑर्डर में। इसमें दो एलिमेंट होते हैं और दोनों एलिमेंट फिक्स ऑर्डर में होंगे। तो आप सोचते होंगे ये फिक्स ऑर्डर क्या है? कुछ समझ में नहीं आया? तो चलिए इसको और आगे करके देखते हैं। फिक्स ऑर्डर क्या है? जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो सेट हैं, ए तथा बी दो सेट हैं, और इसके एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर में है। अगर ऑर्डर पेयर में है तो ऑर्डर पेयर में अगर इसका एलिमेंट होगा तो ए बी। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखा जाएगा? ए बी। किस रूप में लिखा जाएगा? ए बी में। अगर दो सेट है, दो सेट होंगे, अगर उस सेट के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए बी। तो देखिए इधर यहाँ ए जो है ए बिलोंग्स टू ए सेट ए, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अर्थात ये फिक्स है कि पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग्स करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग्स करेगा। मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट पहले सेट का एलिमेंट है, पहले सेट का है, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट है, मतलब मेंबर है उसका। इतना बुझ गए कि नहीं? चलिए इसको और हम एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम आपको इसके एक ऑर्डर पर पेयर लिख रहे हैं, जैसे 2 4 मान लीजिए। तो यानी 2 जो बिलोंग्स करेगा किसका? सेट ए का, तथा 4 बिलोंग्स किसका करेगा? सेट बी का। तो 2 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू बी, अर्थात 2 ए और दूसरा बी का। हो सकता है कि अगर मान लीजिए सेट ए के अलावे और कुछ दे दें, मान लीजिए यहाँ पर सेट ए और बी का ऑर्डर पेयर है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं 5 8, और यहाँ पर सेट जो होगा वह पी क्यू दे दे, आप क्या कहिएगा? 5 बिलोंग्स टू पी एंड 8 बिलोंग्स टू क्यू। इतना तो कर सकते हैं। तो यही होता है ऑर्डर पेयर। अर्थात यहाँ पर देखिएगा जितने भी एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट एक फिक्स ऑर्डर में, यानी पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग्स कर रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। इतना समझ गए? तो अब लगता है कि ऑर्डर पेयर में अब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्डर पेयर का बस यही बेसिक ट्रिक है, यानी बेसिक थ्योरी है। अगर आप इस थ्योरी को समझ लेते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट रहेंगे। इतना समझ गए कि नहीं ऑर्डर पेयर के बारे में? चलिए आगे आप देखिए। अब इसको अब देखते हैं। अब आप लोग का अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर यानी हिंदी में इसको कहिएगा क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता। देखिए इधर ये भी बहुत ही आसान है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म की समानता क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर 2 ऑर्डर पेयर अगर समान होंगे, इसमें 2 ऑर्डर पेयर क्या होंगे? 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। 2 ऑर्डर पेयर क्या होंगे? अगर बराबर होंगे तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट
पहला जो एलिमेंट होगा वह पहला एलिमेंट के बराबर होगा। पहला एलिमेंट के बराबर, मतलब पहला एलिमेंट के बराबर, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वह दूसरा एलिमेंट के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट के बराबर होगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये समझ में तो आया नहीं, पहला एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट के बराबर हो। तो समझिए ये बहुत ही आसान है। अगर आप ऑर्डर पेयर आप समझ गए कि एक ऑर्डर पेयर में पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों अलग अलग सेट के एलिमेंट होते हैं। इसमें पहला एलिमेंट पहला के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरा के बराबर। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं x4 इक्वल टू ऑर्डर पेयर, इक्वल है लिखा हुआ 5y। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो उसका पहले एलिमेंट इसका इधर का पहला के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। यानी अगर आपको पूछ देगा कि x तथा y ज्ञात करें, यानी फाइंड x और y ज्ञात करने के लिए कह दे, यानी x बराबर कितना 5 और y बराबर कितना 4। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आएगा कि x और y ज्ञात करें, तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इतना समझ गए। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लिख देते हैं x+2, अगला लिख देते हैं y+7 और इधर ऑर्डर पेयर लिख देते हैं 5 4। कहेगा कि x तथा y का मान ज्ञात करें, x तथा y का मान ज्ञात करें। अगर आपको मान ज्ञात करने के लिए कह दे तो आप ये समझ गए कि ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है ये कहाँ से दिया गया है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी क्रमित युग्म की समानता है। तो क्रमित युग्म की समानता है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, यानी आप समझ चुके हैं कि x+2 बराबर कितना 5। तो अगर x+2 = 5 हो जाएगा तो x बराबर क्या कहिएगा 5 को 2 को उधर ले जाइए तो माइनस, तो x बराबर कितना 3। एक ये आंसर। और दूसरा देखिए y+7 = कितना 4। तो बताइए तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 - 4, यानी y बराबर कितना 3। इस तरह से आप ऑर्डर पेयर में अगर इक्वलिटी होगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसमें अभी तक दो चीज़ समझ गए, एक ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म और एक दूसरा अगला समझ गए हैं क्रमित युग्म की समानता। आपको नो डाउट होगा अगर आप इस चीज़ को बढ़िया से देखें। आगे अगर इसको आप समझे रहेंगे तो आगे जो आपको बढ़ाते चलेंगे तो आपको उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आप समझते चलेंगे। तो चलिए आप लोग को आज इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिक लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और आप लोग को इसी तरह वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।